स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको दो निकटस्थ एटॉम के बीच की दूरी एवं परमाणु त्रिज्या के संबंध में बताया था। नेक्स्ट, एकक कोष्ठ का यूनिट सेल, समीपस्थ कणों के मध्य दूरी, त्रिज्या रेडियस स्मॉल आर, सरल घनी सेल SCC, समीपस्थ कणों की मध्य दूरी स्मॉल a, त्रिज्या स्मॉल a/2, फलक केंद्रित सेल FCC, समीपस्थ कणों की मध्य दूरी स्मॉल a/√2 इक्वल टू 0.707 a, त्रिज्या a/2√2 इक्वल टू 0.3535 स्मॉल a। काय केंद्रित घनी सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल, √3/2 स्मॉल a इक्वल टू 0.866 a, रेडियस √3/4 स्मॉल a इक्वल टू 0.433 a। न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट, एक अक्रिय गैस FCC जालक में क्रिस्टलीकृत होती है जिसकी एकक कोष्ठिका की कोर 620 pm पिकोमीटर है। इनके समीपस्थ पड़ोसी कणों की दूरी तथा अक्रिय गैस परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो भी डेटा दिए हैं उन्हें लिखते हैं। कोर की लंबाई स्मॉल a 620 पिकोमीटर, स्मॉल r क्वेश्चन मार्क, स्मॉल d क्वेश्चन मार्क। FCC के लिए स्मॉल d इक्वल टू a/√2, वैल्यू पुट करते 620/√2 इक्वल टू 620/1.414, तो स्मॉल d बराबर 438.5 पिकोमीटर। स्मॉल r बराबर d/2, तो 438.5/2 इक्वल टू 219.25 पिकोमीटर। स्मॉल r बराबर 219.25 पिकोमीटर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेकंड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड BCC क्रिस्टलीकृत जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी इकाई दूरी 387 pm है, पिकोमीटर है। गणना कीजिए स्मॉल a जालक में उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों के मध्य दूरी मीन्स स्मॉल d, यदि Cl नेगेटिव आयन की त्रिज्या 181 पिकोमीटर हो तो NH4 आयन की त्रिज्या। NH4Cl की संरचना BCC है। देखिए इसमें जो कोर लंबाई स्मॉल a है 387 पिकोमीटर। BCC के लिए स्मॉल d का फॉर्मूला है √3/2 स्मॉल a, √3/2 इंटू 387 इक्वल टू 1.732 √3 का मान /2 इंटू 387, स्मॉल d इक्वल टू 335.15 पिकोमीटर। अब RCl नेगेटिव इक्वल टू 181 पिकोमीटर। अब RNH4Cl का इसे आयनाइज लिखेंगे RNH4 पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव। RNH4Cl इसका मान यह हुआ 335.15 पिकोमीटर और RNH4 पॉजिटिव कैलकुलेट करना है प्लस 181, तो RNH4 पॉजिटिव इक्वल टू 335.15 माइनस 181 इक्वल टू 154.15 pm। RNH4 पॉजिटिव इक्वल टू इसे लेस कर देंगे तो यह 154.15 pm। घनी संरचना वाले क्रिस्टल के घनत्व की गणना। एक घनी संरचना युक्त क्रिस्टल के घनत्व की गणना क्रिस्टल की संरचना पर निर्भर करती है। अब क्रिस्टल का घनत्व रो से रो या स्मॉल d लिख सकते हैं।
एकक घनी कोष्ठका का द्रव्यमान अपॉन घनी एकक कोष्ठका का आयतन। इसे इक्वेशन नंबर 1, एकक कोष्ठका का द्रव्यमान इक्वल टू यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या स्मॉल इंटू परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल एम। परमाणु का द्रव्यमान इक्वल टू परमाणु भार कैपिटल एम अपॉन आवोगाद्रो संख्या एन ए। एकक कोष्ठका का द्रव्यमान इक्वल टू आएगा जेड इंटू एम अपॉन एन ए। इक्वेशन नंबर 2, जहाँ जेड कोष्ठका में उपस्थित कणों की संख्या, एकक कोष्ठका की कोर लंबाई स्मॉल ए, एकक कोष्ठका का आयतन ए क्यू। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 तथा इक्वेशन 3 से रो बराबर जेड एम एन ए द्रव्यमान और इसके नीचे इसका आयतन आया, आयतन है ए क्यू। तो ये होगा रो बराबर जेड एम एन ए, नीचे आ जाएगा एन ए क्यू। ये इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 की सहायता से क्रिस्टल के घनत्व रो की गणना कर सकते हैं। 2, किसी धातु के दिए गए द्रव्यमान में कुल घनी यूनिट सेल तथा परमाणुओं की गणना। माना किसी धातु का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा घनत्व स्मॉल डी ग्राम सेमी क्यू है। इसके डब्ल्यू ग्राम में एक्स घनी यूनिट सेल हैं जिसकी कोर लंबाई स्मॉल ए है। एकक कोष्ठक का आयतन इक्वल टू ए क्यू सी एम क्यू। धातु के एक्स ग्राम का आयतन, धातु का द्रव्यमान डब्ल्यू बट धातु का घनत्व स्मॉल डी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डी। डब्ल्यू ग्राम में उपस्थित घनी एकक कोष्ठका की संख्या डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डी अपॉन ए क्यू। स्मॉल डी नीचे आ जाएगी तो डब्ल्यू अपॉन ए क्यू डी। और यूनिट सेल में परमाणु की संख्या इक्वल टू जेड इंटू डब्ल्यू अपॉन ए क्यू डी, जहाँ परमाणुओं की संख्या जेड है। लेड सेकंड सल्फाइड क्रिस्टल की संरचना NaCl प्रकार की है। इसका घनत्व क्या होगा? PbS लेड सल्फाइड की एकक कोष्ठका के कोर की लंबाई 500 pm है। Na इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। Pb का वहाँ से 207.2, S का इक्वल टू 32। ANS या सॉल्यूशन स्मॉल ए इक्वल टू 500 pm पिकोमीटर, एक कोर लंबाई। जेड इसका मान 4 होगा। FCC व्यवस्था में यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 4 होती है। अगर ये FCC व्यवस्था है तो जेड का मान 4 होता है। Na या एवोगाद्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। M मॉलिकुलर वेट है। ए Pb का 207.2 प्लस 32 इक्वल टू 239.2 और रो इक्वल क्वेश्चन मार्क। रो बराबर Zm अपॉन Na तो जेड का 4 इंटू 239.2 और Na 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 500 इंटू 10⁻10 का क्यू। इसे देखेंगे तो 4 इंटू 239.2 इंटू 10⁻1 6.023 इंटू 10⁻23। ये 0 कट कर देंगे तो इससे 26 रह गए। 26 में से निकाल दें तो ये 1, तो ये बचेगा 4 इंटू 239.2 इंटू 10 अपॉन 6.023 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 2 या 10 इक्वल टू 2 इंटू 4 8 इंटू 239.2 अपॉन 6.023 इंटू 25। कैलकुलेट करने पर आएगा 12.7 ग्राम सेंटीमीटर -3। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेकंड। एक तत्व FCC एकक कोष्ठका जिसकी कोर की लंबाई 200 pm है वाली संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है।
यदि इस तत्व के 200 ग्राम में 24 इंटू 10⁻23 परमाणु हों तो घनत्व की गणना कीजिए। स्मॉल ए सॉल्यूशन में 200 pm इक्वल टू 200 इंटू 10⁻10 मीटर या 2 इंटू 10⁻8 मीटर क्यूब ने कट कर दिया है। हाँ, सॉल्यूशन स्मॉल ए बराबर 200 pm इक्वल टू, ये पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर या इक्वल 2 इंटू 10⁻8 मीटर। W 200 ग्राम, कैपिटल N 24 इंटू 10⁻23 परमाणुओं की संख्या। वी नो दैट तत्व के W ग्राम में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या Na, तो Na बराबर ZW अपॉन स्मॉल d A क्यू। अब घनत्व तो D बराबर ZW अपॉन A क्यू N, तो ये 4 इंटू 200 अपॉन 2 इंटू 10⁻8 23 इंटू 24 इंटू 23, ये 4 इंटू 200 इंटू 10⁻1 अपॉन 8 इंटू 10⁻24 इंटू 24 इंटू, अब 10⁻+23 और 10⁻−24 ये कट कर देंगे तो ये 1 पावर माइनस की बचेगी, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया 100 और 4 से 8 कट कर देंगे तो 2 निकल के आएगा 1000 अपॉन 24, 2 से कट करेंगे 12, ये 500, फिर 2 से 12 ये 6, 250 अपॉन 6 इक्वल टू ये 41.6 ग्राम सेंटीमीटर -3। NQ न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3, एक तत्व परमाणु भार 60 की संरचना फलक केंद्रित घनी FCC संरचना है एवं इसका घनत्व 6.23 ग्राम सेंटीमीटर -3 है। कोष्ठिका की कोर लंबाई कितनी होगी? कैपिटल M बराबर 60 FCC 4, FCC यूनिट सेल में परमाणु की संख्या, रो 6.23 ग्राम सेंटीमीटर -3, स्मॉल d क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट रो बराबर ZM अपॉन NA AQ, AQ बराबर ZM अपॉन NA रो, तो 4 इंटू 60 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 6.23, एक क्यू बराबर 64 इंटू 10⁻24 क्यू और A बराबर 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ओके।